नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का बुलेटिन थोड़ा सा हम एडवांस कर रहे हैं क्योंकि 11 बजे जो है आज एक विशेष समारोह है। दरअसल हिमाचल प्रदेश आज अपने पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती समारोह को मना रहा है। हालांकि ये समारोह जो है 2 साल देरी से हो रहा है, कोविड ने बीच में इसमें अपना रोल प्ले किया, लेकिन आज ये समारोह पूरे धूमधाम के साथ सोलन में हो रहा है। ठीक 11 बजे वहाँ मुख्यमंत्री जो है इस समारोह का जो है शुभारंभ होगा और ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री अपना संबोधन करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि उनके इस महत्वपूर्ण संबोधन से आपको वंचित रखा जाए, तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा पहले बुला लें। तो इस वक्त की बड़ी खबरें यही है कि हिमाचल प्रदेश आज अपने पूर्ण राज्यत्व का स्वर्णिम समारोह जो है वो मना रहा है, स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन के ठोडो ग्राउंड से प्रदेश को संबोधित करेंगे और बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, खासतौर से कर्मचारियों को जो वेतन समितियों को लेकर पिछले कुछ दिनों से परेशान है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बढ़े हुए वेतनमान में भी कौन सा फार्मूला लिया जाए और कौन सा नहीं। उधर पुलिस पे बैंड को लेकर भी दिन भर कल और पिछले कुछ दिनों से माथापच्ची जारी थी। कल ये खबर आई कि 5 साल के बाद हो रही है, लेकिन जहरा तौर पर जो है ये 5 साल उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। 5+2 होगा तो 1 साल बच जाएगा, तो उसका लाभ 1 साल का ही होगा। देखना है इस पे क्या होता है क्या नहीं होता है, नजर सब पे रहेंगी। कर्मचारियों को 3% DA मिलेगा, ये भी चर्चा है। दीज थिंग्स आर डूइंग राउंड इन द एयर, तो अभी कितनी है कितनी नहीं ये भी देखते हैं। 15% एक मुश्त वृद्धि वाला जो मांग कर रहे थे कर्मचारी, वो शायद मान ली जाए, DA भी शायद दे दिया जाए। बाकी कर्मचारियों की भी कई मांगे हैं, चाहे NHM वाले हैं चाहे आउटसोर्स वाले हैं। आउटसोर्स वालों के लिए बैठक जो है एक अहम 28 तारीख को बुलाई है महेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उसने। हालांकि एक बैठक इसकी हो चुकी है, लेकिन 28 तारीख को दोबारा बैठक बुलाई गई है, उसमें कुछ और मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन एक दिन एकदम से तय हो जाएगा ये मुझे नहीं लगता कि संभव है। पुलिस पे बैंड पे आज अगर कोई घोषणा नहीं हुई तो 27 और 28 की जो कैबिनेट होगी उसमें कुछ ना कुछ सामने आ सकता है, क्योंकि अभी पेच फंसा हुआ है। जवान अपने सारी चीजें छोड़ने को तैयार है, अपना जो एरिया है वो भी छोड़ने को तैयार है। सोशल बेनिफिट्स की उन्होंने बात करी है, लेकिन वो चाहते हैं कि बाकियों की तरह एट पार उनको कर दी जाए कि 2 साल के बाद ही उनका जो है पे बैंड, रेगुलर पे बैंड वाला जो नियम है वो लागू, यानी 2+2 हो जाएगा। बेसिकली 2 साल उनका फिर प्रोबेशन में रखा जाएगा, कुछ इस तरह से है मामला, लेकिन बाकी कर्मचारियों को बराबर कर दिया जाए। और हम भी यही चाहते हैं कि उनको बाकी कर्मचारियों के बराबर कर दिया जाए। तो आज जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ा दिन है, कर्मचारियों के लिए एक बड़ा दिन है, हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज हम अपने पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती का समारोह बना रहे हैं। 1971 में आज के दिन भारी बर्फबारी के बीच स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डॉक्टर परमार जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के, उनके साथ शिमला के रिज मैदान पर हमें पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा करी थी। तब से लेकर लगातार हिमाचल प्रदेश प्रगति के पथ पर है। देश को और दुनिया को हमने कई राहें दिखाई हैं। हमारे यहाँ के कई नियम कायदे, हमारे यहाँ की कई परंपराएं, हमारे यहाँ की कई चीजें जो हैं पूरी दुनिया के लिए नजीर बनी हैं और ऐसे ही बनती रहें, यही हमारी जो है कामना है, यही हमारी इच्छा है। इसमें हम सबका योगदान है, किसी के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता। एक छोटे बच्चे से लेकर एक 100 साल के बुजुर्ग तक सबका इसमें अपना अपना योगदान है, और सब अपना योगदान ईमानदारी से देते रहेंगे तो हिमाचल प्रदेश निश्चित तौर से शिखर पे चले जाएगा और दूर से दिखाई देगा कि एक छोटे से राज्य ने किस तरह से छोटे से स्पैन में तरक्की करी है। तो ये बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। बात अगर दूसरी खबरों की करें तो देश में कोविड के केसेस जरूर घटे हैं, लेकिन मौतें बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटे में 2,55,874 नए मामले आए हैं और 2,67,000 लोग जो ठीक हुए, यानी ठीक होने वालों की संख्या अब बढ़ रही है और संक्रमित होने वालों की कम हो रही है, लेकिन 614 मौतें हुई हैं, ये चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में अभी कल 1800 के आसपास केसेस आए थे, टू बी एग्जैक्ट 1774 का शाम तक डिटेल आया था। अभी देखना है उसको बाइंड अप करके कितना होता है कितना नहीं। लेकिन कल 11 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें से 5 अकेले शिमला जिले में हुए थे। और कल की डेथ की जो परेशानी वाली बात हुई थी कि 2 साल की बच्ची से लेकर 58 साल के बीच के ही मामले थे, यानी 58 साल से ऊपर की कोई डेथ जो है कल रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो ये 40 साल 46 साल 50-55 साल के ज़्यादा लोग थे इसमें, तो ये चिंता का विषय हमारे लिए। केसेज हमारे पास अभी 16,000 से ऊपर हैं एक्टिव केसेस, लेकिन ये धीरे धीरे घटेंगे। 15 तारीख के आसपास हम लोग मान के चल रहे हैं कि पीक आएगा देश में और उसके बाद ये केसेज जो घटने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल इसमें थोड़ा लेट आ सकता है, तो 15 फरवरी तक। तो यही वजह है कि जो बंदिशें हैं कोविड की, जो एज इट इज उनको 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। संभवतः ये 10 या 15 जनवरी तक रहेंगी। स्कूल भी शायद उसके बाद ही खोलेंगे, क्योंकि अभी स्कूल खोलने को लेकर कोई कवायद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है। हम लोगों ने काफी समय जो है वो सतर्कता से निकाल दिया है। थोड़ी सख्त और उसके बाद ये तीसरी लहर भी कुंद हो जाएगी और चौथी लहर बिल्कुल ना आए, इसके लिए भी हमको अपने जो है प्रोटोकॉल का पालन करते रहना पड़ेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर देश में
जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो 162.70 करोड़ के पास पहुंच गया, 163 करोड़ इसको मान लीजिए राउंड फिगर में। और पिछले कल अकेले जो है 49 लाख से ज्यादा डोज जो है लगाएगी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 5,394 मामले आए हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 3,064 केस सामने आए हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। चंडीगढ़ में कोविड के 568 मामले हैं, कई दिनों के बाद ये इतने ज्यादा मामले आए हैं। और पंजाब में भी मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना वायरस के सिर्फ 1857 मामले आए हैं और 503 की रिकवरी हुई है, 11 लोगों की हालांकि मौत हो गई है। तो मामले बिल्कुल कम हो गए मुंबई में, लेकिन जो मौतें हैं वो अभी बनी हुई हैं। 11 लोग कम नहीं होते अगर सिर्फ 1857 मामले आए हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो है संसद के सत्र में को एक बड़ी खबर यह है कि कोविड प्रोटोकॉल को फिर से लागू किया जाएगा और इसके चलते जो राज्यसभा की कार्यवाही वो सुबह 9 बजे से और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। लोकसभा शाम 4 बजे से शुरू होगी कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बजट सत्र में ये चीजें लागू होंगी। कर्नाटक में 46,426 केस मिले हैं पिछले कल, ये भी कम है 4,000, क्योंकि 50,000 का आंकड़ा पार कर गया था कर्नाटक संडे को, और मंडे को जो है ये घट के थोड़ा 46,426 आ गया है, थोड़ा 4,000 कम हुआ, लेकिन 32 लोगों की वहां मौत हुई है। महाराष्ट्र में ओवरऑल पिछले 24 घंटे में 28,286 केसेज आए। फर्क साफ दिख रहा है, 40,000 के आसपास केसेज आ रहे थे बीच में, अब 28,000 पे पहुंच गया। और मुंबई जहां 19 और 20,000 आ रहे थे अकेले, वहां पे सिर्फ 1857 केस जो है कल आए हैं, जो किसी क्रांति का आभास देते हैं। उत्तर प्रदेश में मामले थोड़े बढ़ रहे हैं, 11,000 लोग नए पॉजिटिव आए हैं, 17 मौतें दर्ज हुई हैं, हालांकि 10,836 ठीक भी हुए हैं। हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, 20.45 हो गया है। 24 घंटे में 6,007 लोग वहां पॉजिटिव आए हैं और 17 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी केस घटे हैं, मुंबई में 1857 है, दिल्ली में सिर्फ 5,760 है। दिल्ली में 20,000 चल रही थी लगातार, अब ये एकदम से नीचे डिप कर गया केसेस इसमें, हालांकि 30 लोगों की यहाँ भी मौत हुई है। पंजाब में 5,657 नए लोग पॉजिटिव आए हैं, लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा डेथ हुई है। पूरे देश में कल सबसे ज्यादा डेथ जो पंजाब में हुई है 45। उससे पिछले कल संडे को जो 24 घंटे खत्म हुए थे 30 डेथ हुई थी, और मंडे को जो 24 घंटे खत्म हुए 45, यानी 50% का उछाल मौतों में वहां आ गया है। ये मामले हैं जी, और ये खबरें थी। उधर अगर दूसरी खबरों की बात करें तो कल सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि करुणा मूलक वाले जो हैं उनके लिए जो नोटिफिकेशन थी कैबिनेट में, जो फैसले लिए गए थे वो कर दी थी उन्होंने, कि 5% का जो राइडर है वो हटा दिया गया, 5% की सीलिंग हटा दी गई है किसी भी विभाग से, और अब जो है जितनी भी होंगी वो दी जाएंगी नौकरियां करुणा मूलक के आधार पर। और खास तौर से जो एक पीछे कैबिनेट ने घोषणा करी थी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जो है किसी भी सूरत में जो फाइनेंस से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी, विभाग अपने स्तर पे रख लेगा। तो ये लागू होगी, इसकी भी घोषणा या अधिसूचना आ गई है। और इसके साथ ही जिन लोगों ने क्लास 3 के लिए अप्लाई किया था, 3,143 टोटल मामले हैं, क्लास 3 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको भी ऑप्शन दे दी कि अगर वो चाहें तो क्लास 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि एकदम से नौकरी मिल जाएगी। क्लास 3 की तो पोस्ट जब खाली होगी तब भरी जाएगी, लेकिन इसका लाभ यही होगा कि एकदम से नौकरी मिल जाएगी जी। तो नौकरी देने के लिए ये वही गाइडलाइंस ली जाएंगी जो 2019 की थी, उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3,413 मामले हैं इस समय, 3,441 नहीं, 3,413 मामले हैं। 180 दिनों से ये लोग जो है लगातार आंदोलनरत थे। उधर आज ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनएचएम को लेकर भी कुछ मुख्यमंत्री अपने भाषण में बोलेंगे। क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, बहुत थोड़ा सा समय रह गया, 12-15 मिनट का, इसलिए हम ज्यादा बीच में नहीं आएंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से हुई बर्फबारी ने कहर ढाया है, और इस समय भी 680 से ज्यादा रोड बंद हैं, 4 नेशनल हाईवे भी इसमें शामिल हैं, 1288 ट्रांसफार्मर ठप हैं, 280 के आसपास वाटर सप्लाई की जो स्कीमें वो बंद हैं, और 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा पशुओं की भी 7 पशुओं की भी जो है वो मौत हो गई है। एक हाथी पांवटा साहिब की कोंच बीट में मृत पाया गया, उसकी भी जांच चल रही है कि क्या हुआ, मामला क्या नहीं हुआ। तो ये इस तरह से जो है इस वक्त की खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबरें सोलन से आएंगी 11 बजे से। सीधे हमारे साथ जुड़िएगा, हम लगातार आपको वो समारोह जो है वो दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।